एक क्वेश्चन है यार, जो कि ना बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि टाटा नैनो हमें LX मिल रही है, CX मिल रही है, 2011 मॉडल मिल रही है, 12 मॉडल मिल रही है, 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, तो क्या हमें वो खरीदनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए? तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं और अपनी टाटा नैनो को लेके पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो सामने फॉक्सवैगन की कितनी मस्त तगड़ी पोलो खड़ी हो रखी है, मॉडिफाइड पोलो। और मेरी गाड़ी के पीछे देख लो कौन सी गाड़ी खड़ी है, डिफेंडर। टाटा यार कितनी तगड़ी कंपनी है, डिफेंडर भी बनाती है अमीर लोगों के लिए, और जिनके पास पैसे थोड़े कम है उनके लिए नैनो भी बना देती है। अब तो वैसे नहीं बनाती लेकिन पहले बनाती थी। और यार मेरी नैनो में ना यहाँ पे चार्जर लग रखा है, इतना तगड़ा चार्जर है ये देख लो। ये मेरे ख्याल से 65 वॉट का अडेप्टर है, एकदम मस्त फोन चार्ज कर देता है ये। कार में ये चीज बढ़िया रहती है, कुछ भी चीज आपकी ना फटाफट से चार्ज हो जाती है। नहीं तो बाइकों के साथ जो वो आता है चार्जर, वो इतनी जल्दी चार्ज नहीं कर पाता, पर कार में सही रहता है, चार्ज का कोई झंझट ही नहीं है, अपना कुछ भी चार्ज करते रहो साथ साथ में। और अब तो मेरी गाड़ी में दो पोर्ट हैं, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, जिसे सिगरेट लाइटर भी बोलते हैं, या फिर 12 वोल्ट का सॉकेट, दो हैं। मैं डैश कैम निकाल के यहाँ पे भी कुछ चार्ज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को ये अडेप्टर खरीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सस्ता लगता है, 500 रुपए में लग जाता है। अगर आपकी गाड़ी में नहीं है 500 रुपए में लगवा लो बाहर से। है ये सस्ती चीज लेकिन काम बहुत आती है। अब निकलते हैं वापस घर जाने के लिए। ये देख लो सामने मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से, पता नहीं कब तक बनेगी यहाँ मेट्रो। अभी तो कई साल लगेंगे, और वैसे तो कई साल से काम चल ही रहा है लेकिन अभी भी बहुत साल लगेंगे। ओ बस आ गई, इलेक्ट्रिक वाली बस। ये बहुत तेज भागती है ये बसें, बहुत ज्यादा तगड़ी पावर है इन बसों में, और ये भगाते हैं इन्हें बहुत ज्यादा तेज। ऐसे नहीं कि प्यार से चलाते हैं, वो तो अभी जाम है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चला रहा है, वरना भगाते हुए ले जाएगा ये। और इसी के साथ आ चुका है जाम। यहाँ पे पता नहीं किस चीज का जाम लग रहा है। अब मेरे को लेफ्ट मुड़ना है, बस वाला तो अपने आगे से लेने नहीं देगा मेरे को लेफ्ट टर्न, इसीलिए बस के पीछे से ही लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में ना बहुत सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिकेटर देके किसी के भी आगे से निकल जाओगे, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है रोड पे। अब जैसे ये बस है, बस वाले देते नहीं है साइड जल्दी से, और जब इन्हें साइड लेनी होगी तो आप इन्हें रोक नहीं सकते, ये साइड लेके ही रहेंगे भले ही आपकी गाड़ी पे चक जाए। तो इसीलिए ये सब चीजें भी दिमाग में रखनी पड़ती है कि कौन हमें साइड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। अब पीछे नॉर्मल गाड़ियां चल रही थी, जैसे मेरे पीछे फॉर्च्यूनर है, तो मेरे को लगा ये लोग दे देंगे साइड, और इन्होंने दे भी दी। और बस वाले का तो मेरे को पक्का पता था ये तो देगा नहीं साइड, तो इसलिए मैंने इसके आगे से लेफ्ट नहीं दबाई, बस को थोड़ा आगे जाने दिया फिर लेफ्ट दबाई। वह जाम क्यों लग रहा है यहाँ पे इतना? 2-3 मेरे पे वो आए थे कमेंट, वो बोल रहे थे भाई ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं वो सिखा दो। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, पर आज नहीं बनाऊंगा। आज अपनी प्यारी नैनो को लेके चलते हैं सीधा घर की तरफ। अरे यार बारिश हो जाए ना तेज, मजा आ जाए। बारिश नहीं होगी जब तक मेरा गाड़ी लाना वसूल नहीं हो पाएगा, और वैसे अब तो कोई फायदा भी नहीं है, अब तो मेरा सारा काम निपट चुका है। अब वैसे बारिश आती भी तो मैं मस्त भीगते भीगते घर चला जाता है स्कूटी में। जिस काम के लिए गाड़ी लाया था वो काम तो हो चुका है, अब तो बारिश आए ना आए एक ही बात है। ये देख लो डिब्बा आ गया, माचिस का डिब्बा। ओ भाई पुरानी रेंज रोवर, नंबर भी इतना तगड़ा था उसका। MG कॉमेट को यार डिजाइन तो ढंग से करते थोड़ा, वो तो एकदम प्रॉपर बॉक्स ही बना दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं, 2 दरवाजे देने हैं, छोटी गाड़ी बनानी है, पर थोड़ा डिजाइन पे तो ध्यान देते थोड़ा सा। उन्होंने तो डिब्बा ही बना दिया बस। ये लो एक डिब्बा बनाया, उसमें 4 टायर लगा दिए, बन गई कार। और आज मैंने नैनो के लिए ना बहुत तगड़ी सी चीज मंगा रखी है, उससे अपनी नैनो मॉडिफाई हो जाएगी मस्त। अब सामने आ चुकी है लेक्सस, जो कि जा नहीं पा रही है। वैसे जगह है लेकिन वो डर रहा है, डरेगा भी यार, इतनी महंगी गाड़ी है ना। वैसे तो निकल जाएगी, जगह बहुत है। अब हमें तो इतना डर लगता नहीं, हमारी तो सस्ती सी कार है। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बहुत जगह है। कोई ड्राइवर चला रहा है। अब ड्राइवरों में यार रिस्क तो रहता ही है, फालतू में गाड़ी ठुक जाएगी तो पैसे भरने पड़ेंगे। वैसे भी गाड़ी किसी और की होती है, अपनी गाड़ी को तो जैसे मर्जी चलाओ। एक क्वेश्चन है यार, जो कि ना बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि टाटा नैनो हमें LX मिल रही है, CX मिल रही है, 2011 मॉडल मिल रही है, 12 मॉडल मिल रही है, 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, तो क्या हमें वो खरीदनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए? तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहली बात तो यार 2011 मॉडल 12 मॉडल गाड़ियां देखना ही बंद कर दो टाटा नैनो, क्योंकि नैनो ना 2009-10 में लॉन्च हुई थी, 9 में लॉन्च हुई थी 2009 में। और नैनो में ना पहले बहुत ज्यादा कमियां थी जब गाड़ी लॉन्च हुई थी,
फिर धीरे धीरे करके हर साल उन्होंने कमियां दूर करी, हर साल इसमें अपग्रेड किया, चीजें इंप्रूव करी, जिसकी वजह से आगे चल के थोड़ी परफेक्ट सी बन गई कार। इसीलिए जो ये पुराने वाले मॉडल होते हैं ना, स्टार्टिंग के 9, 10, 11, 12, इनमें दिक्कतें बहुत आती है। किसी किसी में नहीं भी आती होगी, लेकिन आती है ज्यादातर में। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इन गाड़ियों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी इनके तो अब कुछ साल बचे भी नहीं होंगे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर से बाहर वालों के लिए तो बचे होंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बेकार ही है। एक तो वैलिडिटी भी कम, ऊपर से दिक्कतें भी झेलो। 2013 मॉडल आप एक बार को फिर भी ले सकते हो, क्योंकि जो मेरी वाली टाटा नैनो है ना, इसका नाम पता है क्या है? टाटा नैनो अपग्रेड 10.2, ऐसी कुछ नाम है इसका। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें अपग्रेड करी थी, जिसकी वजह से ये नाम रखा। मेन जो अपग्रेड है वो 13 के बाद ही आया है, और सबसे तगड़ा जो अपग्रेड है वो तो 16 में आया है, 16 और उसके बाद वाले मॉडल्स में, क्योंकि उसके बाद इन्होंने डिक्की दे दी थी, इंटीरियर और ज़्यादा प्रीमियम कर दिया था, फॉग लाइट्स गोल वाली दे दी थी। एक बार यहाँ साइड में रोक के इसकी विंडशील्ड साफ़ कर लेता हूँ, बहुत गंदी हो रही है, पता नहीं क्या लग गया। जब घर से निकला था तब तो साफ़ ही थी, लेकिन अब गंदी हो गई। इस टाइम रोड कितना सुनसान हो रखा है। देखो, इस वाले कपड़े से साफ़ करता हूँ मैं अपनी नैनो। ये एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, इससे साफ करने का ये फ़ायदा होता है, स्क्रैच नहीं पड़ते गाड़ी में, और साफ भी बढ़िया होती है। बारिश हो ना हो, गर्मी तो यार रहती है, गर्मी कम नहीं हो रही। और विंडशील्ड साफ करके भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वैसी की वैसी है ये तो। दोबारा रोक के करता हूँ, जब तक साफ़ नहीं होगी जब तक जाऊँगा नहीं आगे। जब भी मैं गाड़ी से उतरता हूँ ना, जब एसी ऑन रहता है, गाड़ी स्टार्ट रहती है, तो मैं थोड़ी सी ये खोल लेता हूँ विंडो, क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी लॉक हो जाए गलती से मेरे से ही, फिर फालतू में फंस जाऊँगा। इससे बढ़िया है थोड़ी खिड़की खोल के रखो। इसमें पानी भी रख रखा है, तो पानी से विंडशील्ड साफ कर लेते हैं। चलो अब ठीक है, ये पानी की बोतल रख देते हैं वापस। ये शायद हम वृंदावन गए थे ना, तब से पड़ी है पानी की बोतल। अंदर यार कितना मस्त माहौल हो रखा है, वो भी 1 नंबर पे चल रहा है एसी। जब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती तब तो कितनी भी गर्मी हो, एसी बढ़िया काम करता है। जब डायरेक्ट धूप पड़ती है तब एसी की परफॉर्मेंस थोड़ी लो होती है। अब देखो एकदम क्लियर हो गई इसकी विंडशील्ड। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था कि LX CX वाले मॉडल्स को अब अवॉइड करो, चाहे वो कोई सा भी ईयर का हो। 2025 में अगर आपको नैनो लेनी है तो लो सिर्फ और सिर्फ XT, या फिर XT नहीं ले पा रहे तो फिर XE लो, XM लो, लेकिन LX CX तो छोड़ दो। अब LX CX का ज़माना जा चुका है। सबसे ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी तो XT मॉडल ही लगता है, टॉप मॉडल सबसे ज़्यादा, चाहे कोई से भी ईयर का लो। ऊपर से 11-12 वाले मॉडल में आपको पावर स्टीयरिंग भी नहीं मिलता। वहीं आप अगर 16 से ऊपर वाला मॉडल लोगे या फिर 15 से ऊपर वाला, तो उसमें आपको बेस मॉडल से ही पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जिसको चलाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना आपको ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि किसी ना किसी चीज़ की तो कमी है, कार होने के बाद भी आप ऐसे स्टाइल से कार नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए यार, अगर आपको नैनो लेनी है अभी के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ XT लो, और अगर आपका बजट और कम है तो XE XM लो। वैसे XE XM कम ही मिलती है मार्केट में, ज़्यादातर XT ही मिलती है। XE XM में तो आपको शीशे ऐसे गोल गोल घुमा के बंद करने पड़ेंगे, पर यह है कि XT में आपको पावर विंडो मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, इंटीरियर प्रीमियम मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील आपको टियागो वाला मिल जाता है, सब चीज़ बढ़िया मिल जाती है आपको XT वाले मॉडल में। और देखने में भी ना जो XT वाला मॉडल है वो ज़्यादा मस्त लगता है। मैं तो अब लूँगा XT वाला मॉडल ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा। पहले मैं सोच रहा था CNG ले लूँ, लेकिन CNG का प्लान कैंसिल हो चुका है मेरा। अब लूँगा तो मैं टाटा नैनो का XT वाला मॉडल, भले ही मेरे को कोई सा भी ईयर का मिल जाए। नहीं यार, कोई से भी ईयर का नहीं चलेगा, जिसमें डिक्की खुलती हो वो वाले ईयर का चलेगा, क्योंकि XT मॉडल 15 में भी आया था लेकिन उसमें डिक्की नहीं खुलती, शायद 14 में भी आया था लेकिन उसमें भी डिक्की नहीं खुलती। तो फाइनली यार अपनी नैनो को लेके पहुंच चुका हूं घर, और अभी देख लो टाइम कितना ज्यादा हो रहा है। ये देखो 1:40 हो रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, और अंदर देख लो 9 डिग्री की हवा फेंक रहा है इसका एसी, मजा ही आ रहा है। ऊपर से बाहर ना अभी 31 डिग्री है, लेकिन फील्स लाइक 40+ होगा। अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। इसमें मैंने डाल दिया टुडेज वेदर, ये देख रहे हो एक्सेसिव हीट, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जो फील्स लाइक है वो 42 डिग्री है। और यहाँ पे देखो हमारा फील्स लाइक 9 डिग्री की हवा फेंक रहा है ये।
मजा ही आ जाता है यार इसमें तो। वैसे मेरे घर में एसी नहीं है, इसलिए मेरा घर जाने का मन नहीं करता है। एक बार मैं इसमें बैठ जाता हूँ ना, अब मेरा मन कर रहा है मैं एसी में बैठा रहूँ पूरे दिन, एसी में सो जाऊँ ऐसे सीट नीचे करके। लेकिन वही है, सो नहीं सकते वरना तेल ज़्यादा खा लेगी है। इतना तेल का पैसा कौन देगा। 1 घंटे अगर मैं इसका एसी यूज़ करूँगा तो लगभग खड़ी गाड़ी में ये 1-1.5 लीटर तेल पी लेगी। बाकी ये भी टेस्ट करेंगे किसी दिन, फिर देखते हैं कि खड़ी गाड़ी में अगर मैं 1 घंटे तक एसी चलाऊंगा तो कितना तेल पिएगी ये अपनी टाटा नैनो। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।